हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी का फ्रेंड्स डॉक्टर शमशेर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यानी सिर्फ और सिर्फ कमर के बारे में, कमर की दर्द का इलाज क्या है, रीढ़ की हड्डियों में दर्द है उसका इलाज क्या है, और यदि किसी को एडियो में दर्द है उसका इलाज क्या है, और यदि कहीं भी कमर में दर्द हो रही है, लगातार दर्द हो रही है या फिर जांघ के अंदर में दर्द हो रही है और काफ़ी लंबे समय से दर्द हो रही है तो उसका इलाज क्या है, क्या इलाज करते हैं डॉक्टर, किस तरह से करते हैं, यानी स्पेशली जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स। आज जो है सिर्फ और सिर्फ जो कमर का दर्द और घुटने का दर्द और एड़ियों का दर्द और रीढ़ की हड्डियों की दर्द, जांघ के अंदर में होने वाले दर्द को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए जो बेहतरीन इंजेक्शन और कैप्सूल है उसके बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, एक तरह का कैप्सूल और दो तरह का इंजेक्शन बताऊंगा जिससे कि कमर का दर्द और एड़ियों का दर्द, घुटने का दर्द और जो है जांघों के अंदर होने वाले दर्द को जो है यानी प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, यानी ठीक करने के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला जो है फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना मैं आप सबके लिए नई जानकारी लाता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है ओमेज कैप्सूल, यानी आज का जो ट्रीटमेंट है सिर्फ और सिर्फ 15 यानी 12 साल, कम से कम मान के चलिए 12 से लेकर 14 साल से ऊपर के मेल फीमेल को ही यानी ट्रीटमेंट या जानकारी देने जा रहे हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ यानी 12 साल के ऊपर के मेल फीमेल को ही यह डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। पहला जो है कमर दर्द से परेशान है कोई भी मेल फीमेल, तो उसके लिए जो है जानकारी बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स, पहला जो है कैप्सूल ओमेज, ठीक है, क्या आता है ओमेज कैप्सूल, सुबह को खाली पेट दी जाती है। कौन सा कैप्सूल फ्रेंड्स? सुबह खाली पेट एक कैप्सूल ओमेज दी जाती है। कौन सा? सुबह खाली पेट एक कैप्सूल ओमेज दी जाती है। सुबह खाली पेट जो बताएं कैप्सूल, सबसे पहला जो है ओमेज कैप्सूल, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। ओमेज कैप्सूल जो है 1 स्टेप में 20 कैप्सूल होता है, उसमें ओमेप्राजोल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओमेप्राजोल यानी डॉक्टर रेडी कंपनी बनाती है, ओमेज के नाम से आता है। कैप्सूल का नाम क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से नोट कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज बहुत पक्का जानकारी जो है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है फ्रेंड्स। यानी बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाए तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो का स्किप ना कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज जो कैप्सूल सबसे पहला जो बताएं ओमेज कैप्सूल, कौन सा बताएं? ओमेज के नाम से आता है। यह रोजाना सुबह खाली पेट मुंह धोने के बाद एक जो है एक कैप्सूल दी जाती है, और ध्यान रहे इस बात को, सिर्फ और सिर्फ खाली पेट सुबह को दी जाती है एक कैप्सूल, ठीक। कौन सा? ओमेज कैप्सूल। दूसरा जो बताएंगे फ्रेंड्स, यानी 2 इंजेक्शन एक साथ दी जाती है, यानी अलग अलग सिरिंज में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 2 इंजेक्शन एक साथ दी जाती है अलग अलग सिरिंज में, डिस्पो में अलग अलग लोड करके अलग अलग दी जाती है कमर में एक साथ, एक ही टाइम, ठीक है। कौन? ध्यान से सुनिएगा, कौन सा इंजेक्शन? 2 इंजेक्शन जो बताने जा रहे हैं ये दोनों इंजेक्शन एक ही टाइम में एक साथ, ठीक है, एक ही टाइम में एक साथ खाना खाने के बाद पेशेंट को दी जाती है, यानी अलग अलग सिरिंज में, एक साइड लेफ्ट में एक साइड राइट में दी जाती है, ठीक है। मसल्स में यानी मांस के अंदर में बैक साइड में दी जाती है, कमर में, ठीक है, एक ही टाइम में, ठीक है, दोनों एक साथ दी जाती है, ठीक। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला जो इंजेक्शन बताने जा रहे हैं, यह इंजेक्शन का नाम जो है, यह इंजेक्शन मेगानीरोन के नाम से आता है। कौन सा आता है? मेगानीरोन। मेगानीरोन 500 mcg के नाम से आता है। कौन सा आता है? मेगानीरोन 500 mcg के नाम से आता है। यह मेगानीरोन को एरिस्टो फार्मा यानी एरिस्टो कंपनी बनाती है। इसकी जो एमआरपी है, मेगानीरोन की एमआरपी 41 रुपया है, ठीक है फ्रेंड्स। मेगानीरोन में जो इंग्रेडिएंट है, वह इंग्रेडिएंट क्या क्या होती है उसके बारे में भी जानकारी दे रहा हूं। उसमें जो होता है, इसमें मेगानीरोन में मैथिल कोबालामिन 500 mcg होता है। क्या होता है?
मेगान्यूरॉन में मैथिल कोबालामिन, ठीक है, इसको एक अलग सिरिंज में ली जाती है। मैथिल कोबालामिन जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो साल्ट मिला करके बनाई जाती है। मेगान्यूरॉन इंजेक्शन को अलग सिरिंज में ली जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो है एक और इंजेक्शन का नाम जो है पिराक्सीचैम के नाम से आता है। पिराक्सीचैम इंजेक्शन के नाम से आता है। इसमें क्या आता है? पिराक्सीचैम इंजेक्शन के नाम से आता है। यह अलग सिरिंज में ली जाती है, ठीक है। पिराक्सीचैम जो इंजेक्शन है अलग सिरिंज में ली जाती है, ठीक है, एक ही टाइम में। मेगान्यूरॉन अलग सिरिंज में और पिराक्सिकम जो बताएं पिराक्सीचैम नाम जो है अजीब सा है, पिराक्सीचैम के नाम से आता है। यह इंजेक्शन अलग सिरिंज में ली जाती है। इसमें जो होता है पिराक्सिकम 40 mg होता है। पिराक्सिकम 40 mg होता है। जो पिराक्सीचैम जो बताए ना इंजेक्शन, वो इसमें पिराक्सिकम 40 mg होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यह पिराक्सीचैम की MRP जो है 43 रुपया MRP है। इसकी जो कंपनी निर्माता है स्वास्तिक लाइफ साइंस कंपनी बनाती है, ठीक है, यानी स्वास्तिक लाइफ साइंस कंपनी इसको बनाती है पिराक्सीचैम इंजेक्शन को, ठीक। मेगान्यूरॉन अलग सिरिंज में ली जाती है इंजेक्शन, और जो पिराक्सीचैम इंजेक्शन बताएं अलग सिरिंज में ली जाती है। दोनों एक साथ एक ही टाइम में, ठीक है, कमर में दी जाती है। कहां दी जाती है? सिर्फ और सिर्फ कमर में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान से नोट कीजिएगा, नहीं तो जानकारी अधूरा रह जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कमर में दी जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहां दी जाती है? सिर्फ और सिर्फ कमर में दी जाती है। दोनों एक साथ एक यानी अलग अलग सिरिंज में एक ही टाइम में, ठीक है, खाना खाने के बाद जो है दी जाती है। यानी खाली पेट कभी भी यह इंजेक्शन उपयोग नहीं की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी डॉक्टर जो है सिर्फ और सिर्फ कोई भी पेशेंट को खाना खाने के बाद ही लगाते हैं डॉक्टर के परामर्श से, ठीक है। दोनों एक साथ एक ही टाइम में दी जाती है खाना खाने के बाद में, ठीक है। उसके बाद जो यह काफी जैसे कहा जाए कि 5 से 7 दिनों तक या फिर 8 दिनों तक भी दी जाती है, ठीक है, या फिर 10 दिन तक भी लगातार दी जाती है। अगर गंभीर दर्द है, अगर कमर का दर्द गंभीर है, अगर एड़ियों का दर्द गंभीर है और रीढ़ की हड्डियों का दर्द अगर गंभीर है, अगर घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा है, गंभीर है, यानी तो है यानी रीढ़ की हड्डियों का दर्द बहुत ज्यादा है, तो यह 10 दिन तक भी लगातार दी जाती है। यह इंजेक्शन, ध्यान रहे इस बात को, अल्टरनेटिव दी जाती है, ठीक है। यानी दोनों इंजेक्शन जो है एक साथ में अलग अलग सिरिंज में एक ही साथ एक ही टाइम, ठीक है, कमर में दी जाती है। आज दी जाती है तो कल नहीं परसों फिर दी जाती है, एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन दी जाती है, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। इससे जो है कमर का दर्द जो बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर इसी तरह से करते हैं। जानकारी अभी बाकी अधूरा है, यानी अधूरा है, ध्यान से सुनिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। और जो है सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को कहा जाता है कि आप कोई भी यानी रात को जो है सिर्फ हमेशा बेड पर सोए, यानी जो है नीचे ना सोए, हमेशा जो प्लेन जगह में होती है वहां पर मैंने सोने की जो है प्रेस्क्राइब करते हैं। यानी डॉक्टर जो है सोने की सलाह देते हैं नीचे, यानी कहा जाए कि जमीन में नहीं, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ बेड पर, यानी बेड जो होता है प्लेन जगह वहां पर दी जाती है पेशेंट को सोने के लिए, ठीक है। कहा जाती है कि आप हमेशा रात को हम जो है प्लेन जगह में सोएं, यानी सिर्फ और सिर्फ चारपाई वगैरह में ना सोएं, क्योंकि चारपाई में थोड़ा सा लूज हो सकती है। इसलिए ध्यान रहे इस बात को कि हमेशा बेड पर सोए, या फिर दीवान पलंग वगैरह होता है तो उसमें स्लीपिंग हमेशा रात को सोएं, ठीक है। और ठंडी, कोई भी ठंडा पानी, फ्रिज का पानी ठंडी में बिल्कुल बचे, फ्रिज का पानी बिल्कुल ना लें, फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिए, और कम से कम 8 से 10 दिनों तक आराम करें। यानी ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो जो है इंजेक्शन लेने के बाद कम से कम 10 दिन तक रेस्ट करनी चाहिए। इससे क्या होता है, जड़ से जो है कमर का दर्द और घुटने का दर्द, एड़ियों का दर्द जो है ठीक हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और शराब वगैरह बिल्कुल पीते हैं तो आज से बंद कर दीजिए और बिल्कुल नहीं पीना है।
सिगरेट वगैरह, अगर शराब वगैरह पीते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए फ्रेंड्स, कमर दर्द और एड़ियों के दर्द और घुटने के दर्द और रीढ़ की हड्डियों का दर्द और जहां जांघों के अंदर दर्द हो रही है तो उसका जो है फुल ट्रीटमेंट इसी तरह से करते हैं डॉक्टर, ठीक है। यानी फुल ट्रीटमेंट की जानकारी आप सबको जो आज दी है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को अच्छा से आप समझेंगे तब जाकर पूरी बात समझ में आएगी फ्रेंड्स। और कुछ जो है आप बिल्कुल ठंडी सामान बिल्कुल ना दें कोई भी पेशेंट को, जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनको, और हाइजीनिक फूड बिल्कुल ना दें और शराब बिल्कुल बंद कर दें। हमेशा दूध दें, रोटी दें, चावल दें और दाल दें हमेशा पेशेंट को। और ठंडी कोई भी ठंडी सामान, ठंडी फ्रिज का पानी, नॉर्मल पानी दें, हमेशा ध्यान रहे इस बात को। ठंडी कोई भी सामान ठंडी ना दें और हमेशा सुबह से लेकर 12 बजे यानी दोपहर 12 बजे तक ही बिल्कुल नहाने की जानकारी दें। नहाने की आप कोशिश करवाएं, क्योंकि पेशेंट को अगर उल्टी टाइम आप अपोजिट समय में शाम को अगर नहाते हैं तो इसमें क्या होता है, कमर का दर्द हो सकती है लगातार लंबे समय तक। फ्रेंड्स, आशा है कि बहुत अच्छी आप सबको मैंने कमर दर्द और रीढ़ की हड्डियों के दर्द और घुटनों के दर्द और एड़ियों के दर्द के बारे में जानकारी दी। फ्रेंड्स, यह जो है इंजेक्शन महिला यानी प्रेग्नेंट महिला के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। बाकी शुगर पेशेंट, अगर कोई भी महिला पुरुष है, अगर हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, तो उन सब के लिए सेफ है। यह सिर्फ और सिर्फ 14 साल के ऊपर के मेल फीमेल के लिए ही डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। यानी 14 साल के नीचे के लिए मेल, 14 साल से नीचे जिनकी उम्र है उनके लिए यह इंजेक्शन और यह कैप्सूल जितने बताएं वो सब प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। आशा है कि फ्रेंड्स बहुत अच्छी मैंने आप सबको जानकारी दी, आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना मैं आप सबके लिए नई जानकारी लाता हूं। फ्रेंड्स, यह वीडियो मैंने आप सबकी सिर्फ जानकारी के लिए बनाई है। इस इंजेक्शन और कैप्सूल का उपयोग करने से पहले कोई भी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।